ओम वाह बापू जी नंदा चौर वालिया, आपकी सदा आपकी ही सदा जय। ही जय जी जय। तरह भगत माल जी सुनाने ते उस तो पहले माघ का महीना। अच्छा भगत माल दे दर्शन करा दियो। दर्शन करा के जयकारा लगा दियो। अच्छा। जय हो। वाह जी वाह। ओ बापू सरदार राम जी महाराज ओम बापू आपकी सदा राम जी महाराज, आपकी सदा ही सदा जय। भगत माल संगीत हाँ जी महाराज जी स्वामी जय शरदा राम जी द्वारा रचित। रचित। वाह जय हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी सुनाओ जी। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। जी फतेह माघ फतेह जी। भजन संग साधुआ, धूड़ी कर स्नान। हर का नाम ध्याय सुन, सब नानो कर दान। जन्म कर्म मल उतरे, मन ते जाए गुमान। काम क्रोध ना मोहिए, बिन सै लोभ सुहान। सच्चे मार्ग चलदियां, उस्तत करे जहान। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ, ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਮਾਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀਐ, ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। मांग सुचे से कांडिए, जिन पूरा गुरु मेहरबान। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। भगत माल संगीत शुरू। डंडौत वंदन अणक बार, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हथ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हथ दूसरे वाल्मीकि जी का प्रसंग। एक तो कल आप सुनाई सी, वो वाल्मीकि सीगे त्रेता युग च। ਇਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ। ਧਰ ਜੀੜੇ ਏਕ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਲਾਹੇ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਛਾਤੀ ਸੀਤਲ ਮਨ ਸੁਖੀ, ਸ਼ੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਏ। ਨਮੋ ਨਮੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕੋ, ਹੋਵੋ ਆਪ ਸਹਾय। प्रसंग कहूँ वाल्मीकि का, हो आप सहाय। महाराज जी अरदास करते ने कि आप सहाय होके प्रसंग लिखाओ। गुरबाणी। स्वान सत्र आजात सब, ते कृष्ण लाभो हेत। लोग बपुरा क्या सरा है, तीन लोक परवेश। जब कृष्ण चंद्र भूमि का भार उतारन को अवतार हुए, अधर्मी कंस के मारन को, जिससे बहु लोक लाचार हुए। उसी काल में वाल्मीकि जी, सुपचों के ग्रह में जन्मे। जन्म तो नीच की जात में था, पर भक्ति भाव भरिया मन में। उस टाइम ਜਦੋਂ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। उस टाइम जन्म तो नीच की जात में था, पर भक्ति भाव भरे मन में। भगवान कृष्ण की कृपा से यदि पांडवों ने कौरव मारे, कहने लगे युधिष्ठिर जी हम हुए कुल के हत्यारे। हे महाराज कोई ऐसी युक्ति हमको जल्दी बतलाओ, पाप पुण्य पाप कुल हत्या दूर होवे, मेरे मन का संसार चुकाओ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯਗ ਕੀਜੈ ਰਾਜਨ, ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਇਹੋ ਠਾਨ ਲਵੋ। ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੰਖ ਇੱਕ ਧਰ ਦੋ, ਜਦ ਆਪੇ ਵਜਿਆ ਜਾਣ ਲਵੋ। बस बस जग संपूर्ण हो जाएगा, संसार सारा मुक जाएगा। कुल हत्या का पाप जो हुआ, उसी वक्त चुक जाएगा। जग करो ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੰਖ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਯਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। युधिष्ठिर जी ने यज्ञ रचा, करी प्रतिज्ञा आए। यज्ञ संपूर्ण तब होवे, आप शंख बज जाए। अपने आप शंख बजेगा ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ।
सब ऋषि मुनि बोलाए लिए, जो ऊंची कुल कहलाते थे। पंडित ब्राह्मण भी आए, जो जात का तान दिखाते थे। सबको भोजन बड़े प्रेम से भांत भांत पकवान दिए। संतुष्ट किया बहुत ऋषियों को, ब्राह्मणों को बहुत दान दिए। ऋषि ब्राह्मण अपने अपने आश्रम को पधार गए। किंचन भी वो शंख न बजया, पांडव जोर ला हार गए। युधिष्ठिर जी निराश हो गए, पेश न कोई चलती है। यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, ये ज्वाला दिल में जलती है। सारे उन्होंने भोजन कराया, लंगर छकाया, लेकिन वो जरा सी ना शंख वो वजया नहीं है। उन्होंने मन च हो गया पता नहीं ज्वाला दिल च जल रही है, शंख नहीं वजया। जाय कृष्ण चंद्र के आगे, अपना माथा को झुकाए दिया। हे महाराज, यज्ञ हुआ ना पूर्ण, सारा हाल सुनाए दिया। उन्होंने महाराज कृष्ण भगवान को किया कि यज्ञ संपूर्ण नहीं होया। इतनी कृपा कीजिए दुखियों के रछपाल, शरणागतों की राखिए लज्जा दीन दयाल। चिंता ना करो, धीरज धरो, सब काम शुद्ध हो जाएंगे। एक महर्षि ऋषि नहीं आया यज्ञ में, उसको जभी ले आओगे। सारा ठीक हो जाएगा। एक ऋषि नहीं आया, उसमें जो ले आओगे तो ता ठीक होएगा। है वाल्मीकि जी नाम उनका, जाति तरफ ना ध्यान करो। हो जिस तरह से ले आओ, उनको आदर बहु सम्मान करो। यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा, दिल में फिक्र कुछ करो नहीं। है राजा युधिष्ठिर, हम कहते हैं नैनों में जल भरो नहीं। उन्होंने एक ऋषि रह गया थी, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈ ਆਓ। ये सुन करके हो गया राजा खुश अपार। युधिष्ठिर खुश हो गया, जिसके मन आनंद का कुछ न पारंवार। राजा जी फरमाओ दे, भीम और अर्जुन बुलाए। वाल्मीकि को ल्याउना, प्रेम से जैसे आए। भीम और अर्जुन हुक्म मन, फौरन हुए तैयार। नमस्कार कर रचन चरण में, मन में कर्ण विचार। जिस तरह भी होवे वाल्मीकि को मिन्नत करके ले आवेंगे। भ्राता जी का हुक्म जो हुआ, कर तमील सुख पावांगे। दर्शन जाकर किया ऋषिदा, चरणों शीश झुकाया है। यज्ञ संपूर्ण करो ऋषि जी, राजा ने फरमाया है। एक दफा चल दर्शन दियो, बेनती ये कबूल करो। चिंता हमरे दिल में भारी, कृपा कर सब दूर करो। साढ़े दिल ਜਿਹੜੀ चिंता है वो मुक जाएगी तो तुसी चलो। वो अगों वाल्मीकि जी कहते ने, नीची मेरी जात है, क्या मुझको अधिकार। किसी से मेरा तन छुए, करते बहुत विचार। जे कहते मेरे किसी नाल लग गया तन भी, तां विचार करते लोग। यज्ञ संपूर्ण तब होवे, जब महापुरुष कोई चल आवे। ऊंची कुल कोई भक्ति वाला, अपने चरण महलों में पावे। मैं नीच जात तुम जानत हो, राजमहल की सेव करा। देखो तो मेरी किरत है ऐसी, कूड़ा साफ कर उधर भरा। आपके राज में बसता हूँ, पर एक कहना नहीं मानूंगा। बेशक राजा कोप करे, मैं अपना भला ही जानूंगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਓ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, मैं नहीं ये काम कर सकता। मुझ पर राजा कोप करावे, देश छोड़ हम कहीं जा हो जावे। भगवान मुझको बिद्दत कराते, इतना मान नहीं हम चाहते। इन्हें ਅਸੀਂ मान नहीं चाहता, मैंने तो जो ਕੱਢ देंगे तो देश को मैं निकल जाऊंगा। सबसे नीची जात हमारी, छज छान नहीं करते तैयारी। मेरे गए ते यज्ञ की हानि, है संपूर्ण कहाँ से ठानी। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਗ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। सुनकर अर्जुन भीम ने दोनों जोड़े हाथ, ऋषि जी कृपा कीजिए, चलो हमारे साथ।
और फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ना चलो। तो हे स्वामी जी दया करो, जो संतन की रीत, पर उपकार कमाऊं दे, सबसे कर दे प्रीत। दया करो, ये संतां दी, संतां दा हाँ ਇਹ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। बिल्कुल। हे संत सदा दयाल मूर्त, शुभ कम शीस पर धरते हैं, चाहे कितनी कोई तकलीफ होवे, तकलीफों से नहीं डरते हैं। अपनी जान ता चली जावे, पर काम पर आया करते हैं, चाहे बुरी करे कोई दिल लाके, ये सब दी विपता हरते हैं। ऋषि के अवगुण किसी के अवगुण ना देख, गुण करना इनकी शर्तों है, शर्तें है। किसी संग वैर नहीं होता है, सबके हित में अति बरते हैं। दागीच ऋषि वर ध्यान ख्याल करो, पर कम के हित पर मरते हैं। सब में परमात्मा देखते हैं, जो जीव जंत और नर हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰਉਪਕਾਰ। उपकारी प्यारी गिरा करे अकीरत प्रीत, उपकारी प्यारी गिरा करे अकीरत प्रीत, संतन एवो स्वभाव है, सत शीतल कीत। संतन का स्वभाव है उपकार करना। भीम अर्जुन की बेनती सुनकर हुए दयाल, आवेंगे हम कल को, चलो चले ना तुम्हारे साथ। और फिर मान गए वाल्मीकि जी, कहते चलो ਅਸੀਂ कल आ जाएंगे सवेरे। खुशी सुनेहा आन के, प्रभु को दिया सुनाए, कृपा हो गई आपकी, सुबह ऋषि आ जाए। कृष्ण जी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अर्जुन ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ऋषि जी ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। द्रौपदा के तब हुक्म दिया, भोजन सुबह तैयार करो, कई कई तरह दे खाने सुंदर, जिनका रस अपार धरो। बनायो भोजन शुद्ध मन होके, भगत जी आकर खावेंगे, जेकर फुरेगी रानी, कोई अधूरे कम रह जावेंगे। उन्हें पहले कहता द्रौपदा ਨੂੰ बुला के कि मन च कोई विकार नहीं जाना, ते सारे काम ठीक हो जाएंगे। अच्छा अच्छा भोजन कराओ उन्होंने। आप कृष्ण भगवान जी सब कुछ कहा समझाए, चौकस होकर करो काज, दिल में कुछ न ले आए। सुबह हुई ऋषि ध्यान लगाया, नित नेम कर प्रेम ਵਧਾਇਆ। वाल्मीकि जी हुए तैयार, पहुंच गए राज दरबार। कृष्ण कृष्ण का जप कर रहे कर नाम, कृष्ण कृष्ण का जप रहे नाम, दिल में कोई चीज आम। प्रभु ने देखा भगत जी आए, उठकर आपने जो लेने आए। कृष्ण भगवान जी आप उठ के अगों गए कि वाल्मीकि जी आ रहे हैं। वाह। चरण धोए आसन बिठलाए, थाल परोस के राजा ले आए। भगत जी भोजन कट्ठे किने, भगत जी भोजन कट्ठे किने, भोग लगाओ सभी शकली ने। मंद मंद धन सुख शंख की होई, ऋषि चले गए कर रसोई। युधिष्ठिर जी हुए उदास, पूरी होई ना उनकी आस। हे महाराज ये विघ्न की ऐश ऐस, हे महाराज ये विघ्न का अंश, जिस कर वजया नहीं ये शंख। भगवान अपने मुखों फरमाओ दे, ऐ निरभ जी तुम क्यों घबराओ, पग के ऊपर करी गिरानी। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਖ ਵੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਸਲੋ ਮੰਦ ਮੰਦ ਮੁਸਕ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ नहीं होया। भगवान जी कहते ने भगत के ऊपर करी गिरानी, पूछ लो तुम द्रौपदा रानी। तब राजा ने पूछन किया, साफ साफ रानी कह दिया। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ में सी आई, ਜਾਤ ਸੁਭਾਅ ਕਭੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। बड़े सुंदर कीने खट्टे मीठे जो रस भीने, सबको एक था लिया रुलाए, की स्वाद रसा दे पाए।
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਵਾਦ ਰਸਾਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਪਤਲੋं की ਜੂਨ ਝੂਠ ਖਾਣੇ ਹਾਰਾ, ਕੀ ਜਾਣੇ ਇਹ ਸਵਾਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਲੋं की ਝੂਠ ਖਾਣੇ ਹਾਰਾ, ਕੀ ਜਾਣੇ ਇਹ ਸਵਾਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬਤਲਾਇਆ, ਮੁਆਫ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦਰੋਪਤਾ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ नरेप जी को कहने लगे कृपा के जो निधान, पुरा ऋषि को ले आओ हो के निरभिमान। वो कहे हुण दोबारा ले आओ ऋषि को, अभिमान मन चो कट गए। चंद तत बेता जो संत महात्मा, वेद भी जस पे गाते हैं। रात दिने में फिरता ढूंढता तब ही दर्श दिखाते हैं। मैं जो सबका पूज्य हुआ हूँ, ये प्रताप है संतों का। ऐसे संतों की धूर मिले थे पाप दूर हो जनतों का। जाति मुझको नहीं प्यारी, मैं हूँ प्रेम के होता वश। जो कोई प्रेम से मुझको सेवे, मैं जाता हूँ वहाँ को हर्ष। वाल्मीकि जी तत्व ज्ञानी, जात की तरफ ना ध्यान करो। ऐ निरप ऋषि को ले आवो, राज का ना अभिमान करो। कहता राज का अभिमान ना करो, उन्होंने लैके आओ। वाह ठीक है। कहना जे मैं जाति का कोई ध्यान नहीं करता, मैंने तो जेड़ा मर्जी जाति नाल प्रेम नाल बुलावे, मैं उत्थे जाण नूं तैयार। कर ला मासी तेरी राई है। हाँ जी। कोल ऋषि दे जावंदे युधिष्ठिर जी आप, कृपा करके फिर चलो शुद्ध हो मेरा काज। हाथ जोड़ के ऋषि जी कहते बचन पुकार, इतने तुम निर्माण हो आए नीच के द्वार। वो कहते दोबारा चलो, वो कहते वो दियार हो गए, नहीं कहते तुसी प्यार नाल आयो, निर्माण हो गया नीवे हो। हे महाराज क्यों खेचल कीती, आप जो चलकर आए हो। अपनी प्रभुता को त्याग दिया, चरण मेरे ग्रह पाए हो। आप राजा होके तुसी मेरे द्वार ते आए हो मैनू लैण वास्ते, ये मैंने मेरी मतलब कीती है बहुत तुसी। चलो आप हुण महलों को, मैं कल सुबह ही आवांगा। श्री कृष्ण भगवान जी के मैं आकर दर्शन पावांगा। निरप जी बोले सुन ऋषि जी, साथ ही तुझे ले जाना है। कृपा करो ते साथ चलो, तब ही मन पते आना है। वो कहते कृपा करो तुसी नाल ही चलो, कहते कल आवांगे, नहीं नाल ही चलो। निरप जी का जब वाक सुना, तब वाल्मीकि जी जान लगे। कृष्ण कृष्ण का नाम हो रटते, मैली चरण जा पान लगे। मुरली वाले दा दर्शन किया, प्रेम से शीश झुकाया है। प्रभु जी बड़े प्यार से अपने गले लगाया है। प्रेम मगन फिर हुए ऋषि जी, मुख से उस्तत गाते हैं। हे भगवान तू है बेअंत, जो अंत न कोई पाते हैं। तो फिर वो बोल रहा जी वाल्मीकि, अज भाग भरा दिन आया, मुरली वाले दा दर्शन पाया। अज भाग भरा दिन आया, मुरली वाले दा दर्शन पाया। हे बंसी वाले श्यामा, किस मुख से जस मैं गावा। हे बंसी वाले श्यामा, किस मुख से जस मैं गावा। शेष नाग ने अंत न पाया, अज भाग भरा दिन आया। तुम भक्तन के हितकारी हैं, आपने दुनिया तारी है। तुम भक्तन के हितकारी है, आपने दुनिया तारी है। दुष्टां दा नाश कराया, अज भाग भरा दिन आया। है सूरत आपकी प्यारी, और मोर मुकुट गिरधारी। है सूरत आपकी प्यारी, ओ मोर मुकुट गिरधारी। भक्तां दा तेज वधाया, अज भाग भरा दिन आया। भक्तों को मन दिवाते हो, विच जग दे रोशन कराते हो। भक्तों को मान दिवाते हो, विच जग दे रोशन कराते हो। ये दासन दास ने गाया, अज भाग भरा दिन आया। मुरली वाले दा दर्शन पाया, अज भाग भरा दिन आया। आदर किया ऋषि का, बहुता प्रेम बधाए।
रे हे राजन अब ऋषि को भोजन दियो छकाए। सुंदर आसन दिए बिछाए, चौके में दिए ऋषि बिठाए। सुंदर भोजन थाल कराया, कट्ठे कर ऋषि भोग लगाया। तब भगवान जी बोलत भय, सभी पदार्थ इकट्ठे किए। सबको जो है इकट्ठे कीना, बिन बिन रस क्यों नहीं लीना। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫਿਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। सबको है जो इकट्ठे कीना, भिन भिन रस क्यों नहीं लीना। सुनकर ऋषि ने अर्ज गुजारी, भोग लगाया तुझे मुरारी। कहता ऋषि कहता ये ਤੁਹਾਨੂੰ भोग लगाया है। खाने हुए अज घने तैयार, पता न किसे में है करो प्यार। खाने ज्यादा होए ने, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं ਕਿਹੜਾ पसंद है, इस करके सारे इकट्ठे करते। यो समझ कर इकट्ठे कीने, सभी आपको अर्पण कीने। खट्टा मीठा जो तुम चाहो सब धर दीजिए मर्जी खाओ। सारे इकट्ठे करके धरते हैं, थोड़ा जो मर्जी करता है वो खा लो क्यों। सुनकर राजा हुआ हैरान, धन भगत है धन भगवान। ऋषि जी लगे करन रसोई, किसी के मन गलान न होई। ज्यो ज्यो ग्रास मुख अपने पावे, ऊंची सुर जो शंख दी आवे। यज्ञ संपूर्ण हो गया भारी जय जयकार। यज्ञ संपूर्ण हो गया भारी, जय जयकार करे नर नारी। ये है नाम की महिमा भारी, जात को पूछे नहीं मुरारी। जात पात पूछे ना कोई, हर को भजे सो हर का होई। उहा ते उत्तम गण्यो चंडाला, उहा ते उत्तम गण्यो चंडाला। नानक जे मन बसै गोपाला। ਚੰਡਾਲ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਕੁਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੇ ਜਨ ਸੋਏ। जपो मन नाम ईश्वर दा, वही मुक्ति का दाता है। जपो मन नाम ईश्वर का, वही मुक्ति का दाता है। वही पालन करे सबका, वही सबका विधाता है। वही पालन करे सबका, वही सबका विधाता है। जपो मन नाम ईश्वर का, वही मुक्ति का दाता है। न बेटा सिवा उसके नहीं तेरा, कोई भी यार है जग में। सिवा उसके नहीं तेरा, कोई भी यार है जग में। न बेटा है न पोता है, न बंधुरप है न माता है। न बेटा है न पोता है, न बंधु है न माता है। जपो मन नाम ईश्वर का, वही मुक्ति का दाता है। करे अभिमान क्यों धन का, न तेरे साथ जावेगा। करे अभिमान क्यों धन का, न तेरे साथ जावेगा। न जावे साथ रथ हाथी, धर्म ही साथ जाता है। जपो मन नाम ईश्वर का, वही मुक्ति का दाता है। पड़ा क्यों नींद में गाफिल, भोर अब होने वाली है। पड़ा क्यों नींद में गाफिल, भोर अब होने वाली है। संभल कर बांध ले बिस्तर, अभी वो काल आता है। संभल कर बांध ले बिस्तर, अभी वो काल आता है। जपो मन नाम ईश्वर का, वही मुक्ति का दाता है। सता मत बेगुनाहों को, दुखा मत चित तू दीनों का। सता मत बेगुनाहों को, दुखा मत चित तू दीनों का। न सुख पावे कभी वो भी किसी जो, न सुख पावे कभी वो भी किसी को जो दुखाता है। जपो मन नाम ईश्वर का, वही मुक्ति का दाता है। शुक्र कर ऐ मन प्रभु का, शुक्र कर ऐ मन प्रभु का, बजा ले हुक्म तू दिल से। शुक्र कर ऐ मन प्रभु का, बजा ले हुक्म तू दिल से। प्रभु मुक्ति का दाता है, प्रभु सबका विधाता है।
जपो मन नाम ईश्वर का, वही मुक्ति का दाता है। जपो मन नाम ईश्वर का, वही मुक्ति का दाता है। पूरा हुआ ये अध्याय, गुरु चरणी दिया शीश झुकाए। भूल चुक सब बख्शो मेरी, सतगुरु जी मैं सरनी तेरी। पढ़े सुने जो प्रेम से अध्याय, पाप सभी उसके मिट जाए। नाम की महिमा परम वाह अपार, बोलो सारे सत्कर्तार। गुरबाणी। पत रखी गुरु पार ब्रह्म, तज प्रपंच मोहे विकार। नानक सोई आराधिय, जाका अंत न पारावार। एक श्री भगत माल संगीत वाल्मीकि साखी वर्णम नाम तृतीय वाह अध्याय। ओम बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदा ही की जय। सदा ही जय। वाह पवित्र होए सुन दे पवित्र होए, जिस तेरा नाम दयालिया। वसे वैकुंठ परम गत पावे, हरि गंगा दा नाम दयालिया। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। वाह वाह पुष्करदाराम को प्रणाम, भगत माल संगीत को प्रणाम, आपको भी नमस्कार जो आप सुनाते हैं नागपाल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। कितना सुंदर इन्होंने ये देखो कह दिया भी, जो आराम पड़ेगा जो सुनेगा इसको प्रेम से, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। साफ लिख दिया है प्रभु ने, बापू श्रद्धा राम जी ने। और ये शिक्षा मिलती है कि ये समझ लो कि जात ना पूछो साध की, हैं? पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये बात है साधु संतों का, जात पात क्या, या ना मन में कुछ ऐसा लाना चाहिए न। बहुत ही सुंदर प्रसंग प्रभु ने, बापू श्रद्धा राम जी ने इतने प्रेम से लिखा है। आपको प्रणाम है बापू श्रद्धा राम जी। और हम कोशिश करेंगे आप ही हिम्मत बख्शे, भी प्रेम से सुने और प्रेम से उसको जानने की कोशिश करें, अपने जीवन पे आपकी शिक्षा को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद बापू श्रद्धा राम जी, थैंक यू एक इतना सुंदर ग्रंथ रचाने के लिए आपका धन्यवाद। कुछ और कोई इनके ग्रंथ के बारे में, आज की कथा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो क्विकली कह दें, फिर इनको वहीं पे संपन्न कर देंगे, ठीक है, ये वाले प्रसंग को। ठीक है, चलो बाकी सब म्यूट है। कोई ये प्रसंग से थोड़ा सा ये भी सीखना चाहिए कि जब भी हम कोई दान पुण्य या कल्याण का काम करते हैं, हमारे मन में कोई ऐसा बुरा विचार ना आए। अगर किसी भी संत महापुरुष को कुछ भी हम परमार्थ का काम करते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो कोई हमारे अंदर कोई बुरा विचार ना आए। क्योंकि उसका फिर देखो, ये मतलब कितना सुंदर बताया कि शंख पूरे उससे नहीं बज पाया, क्योंकि द्रौपदी के मन में ये जरा सा आ गया कि ये निम्न जाति का है, तो इनको स्वाद का क्या ही पता है। हमने इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाए और इन्होंने सब मिक्स कर दिया, इनको क्या स्वाद का। एक इतनी सी भावना आने की वजह से ही देखो, त्रिकालदर्शी जो संत महापुरुष होते हैं, उन्हें पता चल गया कि इसके मन में ऐसी बात आ गई। तो कभी भी कुछ भी प्रेम भाव से, प्रेम भाव मन में होना चाहिए, पूरे अपने मन से करना चाहिए, चाहे कुछ भी परमात्मा को अर्पित करें। किसी की सेवा करनी हो, चाहे तन मन धन किसी भी तरह से, तो ये देखो प्रेम भाव से उसको हाथ जोड़ के, ये बात इतनी सुंदर मैं बताऊं कि उसको आप वो उसका धन्यवाद करना चाहिए भी, उसने आपको ये मौका दिया है तन मन या धन से सेवा करने का, क्योंकि आपको प्रभु ने इस काबिल बनाया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए, और उसको भी, ताकि आप उसकी सेवा कर पाए। कोई ऐसा मिल गया नहीं तो, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा सुंदर विचार है। हाँ जी, सरला मासी कुछ कह रहे हैं। आपने अब और भाई जी सरदार है ना, पाठ ही करते होंगे दरबार साहब दे घर घर जाके। आपने आंदे होंगे सी भाई देवा सिंह जी ते ओ जो बुद्धि वाले सी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਗਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਣੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਰਖਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਕਿ नमक घट है कि मिर्च घट है कि मैं बड़े संत पुरुष सन। हाँ हाँ हाँ,
ਵਾਰੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੱਕੀ ਦਾਲ ਖਾ ਲਈ। ਭੈਣ ਜੀ ਰਾਤ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਖਾ ਭੈਣ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਨਮਕ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। वाह, बहुत सुंदर बात। बड़ी शांत बुद्धि वाले शांत पाठ बड़ा सोहना करना, बड़ा प्रेम नाल करना ते सच्चा सुच्चा करना। हाँ मासी जी, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹ ਹੀ ਆਂਦੇ ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਔਰੇਂਜ ਦਸਤਾਰ ਪਾ, ਉਹ ਬੇਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। हाँ वो छोटा उनका बेटा सी हाँ। इसको ही बेटा औरत दोनों उनकी देखो गूंगी बहरी सी औरत तो भाई जी दी, पर घर हाँ। उन्हें संभाल गूंगी बहरी ने भी। ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? भाई जी ਐਸੀ ਅੰਦਰ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ